नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट PYQ सीरीज़ के हिंदी का आज पार्ट 2 है, जिसमें मैं पिछले पार्ट 1 में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराई थी जो एग्ज़ाम में एज इट इज़ सेम टू सेम आए हुए थे और रिपीट हुए थे। और आज मैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ टॉपिक्स बताऊँगी जो आपको मस्ट प्रिपेयर करने हैं, जो हर बार आते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चंस। आप बीती कौन सा समास है? आपको बताना है कि आप बीती में समास कौन सा है। तो ये तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास है। ऐसे ही और भी बहुत सारे समास है जैसे द्विगु, द्वंद्व और कर्मधार है। ये टॉपिक ऐसा है जो हर बार एग्ज़ाम में आया हुआ है और एक बार अगर आप ढंग से अच्छे से मन से पढ़ लिए तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक ही बार मैं इसको पढ़ी हूँ और आज तक मैं कभी भी दोबारा समास को नहीं देखी हूँ। तो आपको समास टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। जैसे कि द्विगु समास है जिसमें भी नंबर से रिलेटेड कोई भी, जैसे चौराहा हो गया, चौमुख हो गया, तो वो द्विगु समास हो गया। द्वंद्व समास अगर दो शब्दों को योजक चिन्ह से जोड़ दिया गया है, जैसे माता पिता, अगर एक साथ बोला जाता है तो माता और पिता, और यहाँ पर जो है वो विलोप हो गया है, तो ये हो गया द्वंद्व समास। ऐसे ही कर्मधारय है, तत्पुरुष है, तो बहुत सारे ऐसे समास हैं। टोटल 6 समास है। उस 6 समास को आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको लाइफ में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, ऋजु का विलोम हमें बताना है। तो ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र। ऋजु मतलब क्या होता है? सीधा, और वक्र मतलब क्या होता है? तिरछा, टेढ़ा। इस तरीके से इसका विलोम बताना था। तो हमें विलोम भी पढ़ना। विलोम बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा है टॉपिक। अगर एक दो बार आप देख लिए तो आपके माइंड में आ जाएगा। आप भला तो जग भला, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है इसमें से सर्वनाम कौन सा है। अगर सर्वनाम आप पढ़े हुए हैं तो सर्वनाम का कौन सा ये टाइप्स है, तो इसका मतलब आपको सर्वनाम के पूरे टाइप के बारे में पढ़ना है। तो ये आप यहाँ इस वर्ड से आप इसको समझ सकते हैं। आपका मतलब क्या होता है? निज, मतलब अपना। जहाँ पर अपना आएगा वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम। ऐसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कब, क्या, कैसे, क्यों, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कि यह बुक मेरी है, यह किताब मेरा है। जहाँ मेरा शब्द आएगा, मतलब कि वहाँ पे निश्चित तौर पे कोई चीज़ बताया जा रहा है, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक, कुछ चीनी, कुछ किताबें, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ गए तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सर्वनाम के टाइप्स हैं, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सरसों का खेत, इसमें बताना है आपको कौन सा लिंग है। तो सरसों का खेत में कौन सा लिंग है? एक सेकेंड के लिए आप सोचिए। ये पुल्लिंग है। ऐसे ही हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ ही 10 से 15 वर्ड्स पढ़ने हैं जो हर बार आते हैं। अगर आप एक बार देख लिए तो फिर दोबारा आपको देखने की नीड नहीं होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इजी है ये एक्चुअली। तो आपको लिंग के बस 15-20 शब्द ऐसे हैं, बस उसी को देखना है। ये देखिए, मैं इसके पहले वाली वीडियो में बताई थी और आज भी मैं बता रही हूँ कि हमें रचनाकार के नाम, कवि के नाम पढ़ने हैं कि कौन सी रचना हुई है और कौन से कवि ने क्या रचना की है, वो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं के नाम बताने हैं हमें। तो ये मैं आपको अल्टरनेटिव यहाँ पर दिया हुआ था बहुत सारे, और उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता रहे थे, तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा। तो इस तरीके से ये इनकी रचनाएं हैं। और इसका देखिए ऑर्डर पूछा हुआ था, क्योंकि ऑप्शन तो सब में सेम थे, बस कुछ को ऑर्डर को इधर उधर कर दिया गया था। तो मैं एक करेक्ट ऑर्डर में लिखी हूँ। ये 1935 में पब्लिश हुआ था, ये 1936 में, ये 1937 में, और ये 1938 में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, तुलसीदास
के रचनाकार कौन है? तुलसीदास एक देखिए एक पर्सन का भी नाम है यहाँ पर, लेकिन इनके नाम से एक रचना किया गया है, तो ये रचना किसने किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए इन्हें निराला के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए निराला को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इसका मतलब आपको रचना के बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको शुद्ध अशुद्ध भी पढ़ना है, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब बहुत खास टॉपिक नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है। आपको ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेना है। और मैं बताई थी कि आपको PYQs करना, PYQs करने के बाद आप उसमें से खुद से टॉपिक्स को छांट कर निकालिए और उसी टॉपिक को आप खुद से ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। और यहाँ पे कुछ आप गद्यांश पद्यांश भी आते हैं, उससे भी क्वेश्चन आता है कि उसमें से छांट करके आपको आंसर देना पड़ता है। तो अगर आपकी ये सब अच्छे से क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से उसको भी बहुत कम टाइम में कर लेंगे। अब देखिए अगर आपका हिंदी अच्छे से प्रिपेयर है, CDP अच्छे से प्रिपेयर है, तो 30 मार्क्स आपके यहीं से मिल गए आपके, तो आप 60 मार्क्स ऐसे ही पा जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत आप उस सब्जेक्ट पर करिए जो आपकी वीक पॉइंट है। ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, आप बहुत ही कम टाइम में इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल ब्राइट माइंड्स विद केसी मैम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।